उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से कांग्रेस की संविधान बचाव रैली की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने शिरकत किया। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अहमदाबाद में 9 अप्रैल जो प्रस्ताव पास किया गया उसको लेकर देश के सभी राज्यों में संविधान बचाव रैली का आयोजन किया गया। संविधान के प्रति आज पूरा देश खतरा महसूस कर रहा है। संविधान का अपमान और अवमानना की जा रही है। यहाँ तक विपक्ष और विरोधी की आवाज को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। हम लोगों ने संकल्प लिया कि संविधान को बदलने का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाएगा। बीजेपी की पैतृक संस्था आरएसएस है जिसने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। जिस संविधान के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि कानूनी कार्रवाई के बिना आप किसी धर्म, मजहब या जाति के नाम पर आप किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कानून और संविधान को दरकिनार करके अपने हाथ में कानून लेकर उसकी व्याख्या का दुरुपयोग करके लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई करना ये बहुत ही खेदजनक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंच से उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ाई गई। यहां पर नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। फर्जी एनकाउंटर कर दो, फर्जी लोगों के पैर और सर में गोली मार दो। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी छाती पीट कर वाहवाही लेते हैं। जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में दलित की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कासगंज में 8 लोगों ने एक बेटी का बलात्कार किया, उसमें भाजपा का एक नेता शामिल था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी ने 23 लोग पर बलात्कार करते हैं और पुलिस उसको दूसरी तरह से गढ़ने का काम करती है। बनारस में अभी 4 दिन पहले एक भाजपा नेता पटेल समाज के बेटे को स्कूल में बुलाकर गोली मार देता है। अजय राय ने कहा कि संविधान को बदलने की बात भूल जाओ, हम संविधान को छूने नहीं देंगे। योगी सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है। अब बुलडोजर से किसी का घर और कुशीनगर की मस्जिद को जबरन गिरवा दिया। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो आपके हाथे की भी नाप जोख होगी। एक इंच और ईंट का आपसे जवाब लिया जाएगा। हमारे निर्दोष सैलानियों पर आतंकवादी गोली चलाते हैं और प्रधानमंत्री जी विदेश से आकर तुरंत बिहार के मधुबनी में रैली करने पहुंच गए। हमें उम्मीद थी कि आप विदेश से आकर कश्मीर जाएंगे और आप उन बच्चों के परिजनों के घर जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। आप चुनाव प्रचार में लग गए। संविधान बचाओ रैली आज पूरे देश के अंदर में हर राज्य में आयोजित करने का कार्य 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को लेकर संविधान के प्रति खतरा पूरा देश महसूस कर रहा है। जहां पर संविधान का अपमान, अवमानना और यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष के और विरोधी आवाज को दबाने के लिए जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका प्रतिकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत ही सफलतम आयोजन यहाँ पर किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही साथ पूरे प्रदेश से आए हुए नेताओं ने अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त किया और ये संकल्प लिया कि संविधान को बदलने का कोई भी प्रयत्न कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और जो भी हमारे साथ के जुड़े हमारे मित्र दल हैं, हम उन सबको साथ में लेकर जहाँ पर भी जिस किसी पर भी अन्याय अगर हो रहा होगा, वहाँ पर हम सबसे पहले खड़े होंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पैतृक संस्था आरएसएस है, वो कभी भी संविधान को उसने सम्मान नहीं किया, ना ही उसे माना। जिस संविधान के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष निर्देश और आदेश किए हुए हैं कि कानूनी कार्यवाही के बिना सिर्फ मजहब, धर्म या जात के नाम पर आप किसी पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते, और कानून के अंतर्गत असंवैधानिक या गैर जिम्मेदाराना किसी ने कोई कृत्य किया है तो उसे सजा मिलेगी। इसका प्रोविजन कानून में भी किया है। लेकिन कानून को, संविधान को दरकिनार करता और अपने हाथ में कानून को लेकर उसकी व्याख्या का दुरुपयोग करते हुए और लोगों पर बुलडोजर चलाना, ये बहुत ही खेदजनक और मैं समझता हूं निंदास्पद है।